हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का आई के साइंस एकेडमी चैनल पर। तो आज हम शुरू करते हैं रासायनिक बलगतिकी में पिछले हमने बताया था पीछे वाले वीडियो में कि औसत वेग क्या होता है। औसत वेग की ही तरह आज हम पढ़ेंगे ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग क्या है? तो ताक्षणिक वेग हम कह सकते हैं, ताक्षणिक मतलब तुरंत मतलब जो किसी बिंदु पर अभिक्रिया तुरंत हो जा रहा है तो उसे हम ताक्षणिक वेग कहते हैं। मतलब जो तुरंत अभिक्रिया हो जा रही है उसे हम ताक्षणिक वेग कहते हैं। कह सकते हैं कि किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी निश्चित क्षण मतलब जो तुरंत हो जा रहा, किसी बिंदु पर जो क्षण मतलब समय भी नहीं लग रहा था वो अभिक्रिया हो जा रहा था। तो अर्थात कह सकते हैं कि इसमें जो क्षण है, जो समय लग रहा है उसमें क्षण कोई समय नहीं लग रहा है। मतलब जैसे उसमें अभिक्रिया कराई जा रही, तुरंत अभिक्रिया हो जा रहा था। कहने का मतलब है कि निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग निकल रहा है उसी का ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो हमने इसका डेरिवेशन देखते हैं कि औसत वेग में बताए थे हमने कि जैसे कोई इधर अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और इधर कोई प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद है। तो इसके लिए हम औसत वेग निकाले थे। औसत वेग निकाले जब ये रिएक्शन कराया जा रहा था, इसका सांद्रण में कमी हो रहा था, सांद्रण में कमी माइनस लग जाता है। और औसत वेग के लिए डेल्टा का प्रयोग करते हैं अपान डेल्टा टी, सांद्रण में आर। और उसी प्रकार हम प्रोडक्ट निकालते हैं बराबर, क्योंकि एक दूसरे के आपस में बराबर होते हैं। तो इधर उत्पाद बन रहा है तो बढ़ रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, प्लस का प्रयोग करेंगे। तो इसका लिखेंगे डेल्टा सांद्रण में पी और अपान डेल्टा टी का प्रयोग करते हैं। ये हुआ औसत वेग के लिए। अगर हम कह दें कि इसका हम ताक्षणिक वेग निकालें, तो ताक्षणिक वेग देखिए, ताक्षणिक वेग निकालेंगे। ये किसी क्षण में यानी किसी बिंदु पर अभिक्रिया तुरंत हो जा रहा, मतलब इसमें समय नहीं लग रहा था, मिनटों भर नहीं समय लग रहा कि इसमें अभिक्रिया तुरंत हो जा रहा है। जब तुरंत अभिक्रिया होगा उसको हम ताक्षणिक बोलेंगे, तुरंत के लिए। तो ये अभिकारक है तो ये भी बनेगा तो घटेगा तुरंत के लिए, तो माइनस का प्रयोग करेंगे। और ताक्षणिक के लिए डेल्टा का प्रयोग यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ताक्षणिक के लिए सिर्फ इतना करेंगे, डी का प्रयोग करते हैं। बाकी जैसे औसत वेग होता है उसी प्रकार हम ताक्षणिक वेग का भी लिखते हैं। डेल्टा आर डी सांद्रण में आर अपान डी टी बराबर प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे, प्लस डी सांद्रण में पी और अपान डी टी, यही उसका ताक्षणिक वेग होगा। ये हुआ। इसको हम ग्राफ विधि भी बता सकते हैं। ग्राफ विधि देखिए, जैसे समय और अभिकारक, पहले किसका निकालें, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट का, तब बाद में हम प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे। तो समय है, किसके बीच अभिक्रिया कराई जा रही है, निकाल रहे हैं हम ताक्षणिक वेग अभिकारक और समय में जो तुरंत हो रहा है। समय टी और इधर क्या लिख दें, अभिकारक का सांद्रण में परिवर्तन जो हो रहा था, यह हुआ। तो ये अभिक्रिया जो कराई जाती है अभिकारक का, आपस में रिएक्शन कराएंगे तो इसका सांद्रण धीरे धीरे घटेगा। तो सांद्रण अभिक्रिया कराएंगे तो सांद्रण धीरे धीरे क्या होगा, सांद्रण धीरे धीरे घटेगा। अब तो समझ में आया ना। तो ग्राफ ऐसा होगा। तो अभिक्रिया का सांद्रण के लिए इसमें शुरुआती स्टेट में पहले बिंदु से हम मिलाना शुरू करते हैं। तो शुरुआती स्टेट में किसी बिंदु पर हम मिलाना शुरू करते हैं तो उसमें समय में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसके लिए हम R1 करेंगे, इसमें जो समय लग रहा था उसका क्या लग रहा था,
जब अक्रिया मिला रहे थे, शुरू कर रहे हैं तो T1 मान लेते हैं। जब अक्रिया आपस में करना शुरू कर देती है तो धीरे धीरे घटेगा। ये अभी तो औसत वेग हम निकाल रहे हैं, इसी के हिसाब से हम ताक्षणिक वेग निकालेंगे। तो अक्रिया करना शुरू होगा तो इसकी सांद्रण में धीरे धीरे कमी आएगी, तो किसी बिंदु पर ये उत्पाद में बनना शुरू होगा। उत्पाद में बनना शुरू होगा, लास्ट में देखेंगे क्या हो जा रहा है, घट के R2 हो जा रहा था। यहाँ पे क्या हो जा रहा था, R2 हो जा रहा था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2। इसके सांद्रण में जो परिवर्तन हो रहा था कितना हो जाएगा, अब डेल्टा R हो जाएगा, और इसके सांद्रण में जो परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा, समय में जो परिवर्तन हो जाएगा, समय में जो परिवर्तन होगा इसके लिए डेल्टा T। इसका हम ढाल का औसत वेग निकालेंगे, इस ढाल का औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग निकालेंगे तो आएगा बराबर माइनस, धीरे धीरे ये घटेगा, तो घटेगा ये जो इसके अभिकारक में सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा करेंगे सांद्रण में R बटे डेल्टा T करेंगे। ये हुआ, डेल्टा T का प्रयोग करते हैं। अगला है, अब इसी के हम औसत वेग के देख के हम इसका ताक्षणिक वेग निकालेंगे। ताक्षणिक वेग निकालेंगे, ये किसी बिंदु पर अक्रिया हो जा रही है, तो जब अक्रिया हो जा रही तो हम किसी बिंदु पर मान लेते हैं। तो किसी बिंदु के लिए हम, चलिए हम किसी बिंदु के लिए यहाँ पे मान लेते हैं अक्रिया हो जा रहे थे। इसका हम स्लोप खींचेंगे तो ये ताक्षणिक वेग के लिए निकाल रहे हैं। ताक्षणिक मतलब अक्रिया तुरंत हो जा रही है, तो इसका हम निकालेंगे, देखेंगे थोड़ा इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, तो इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। ये किसी बिंदु पर हो रहा है, ताक्षणिक वेग हो रहा है, किसी बिंदु पर तुरंत अक्रिया हो रही है। तुरंत के लिए यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे, और यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, और यहाँ के लिए क्या होगा, T अर्थात 1, और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। इसके सांद्रण में जो परिवर्तन आएगा तुरंत के लिए, तो हम क्या प्रयोग किए थे, ताक्षणिक के लिए हो जाएगा dt हो जाएगा, और अभिकारक का सांद्रण में जो होगा ये ताक्षणिक जो हो जाएगा dt हो जाएगा। कुछ नहीं निकालना है। अब इस बिंदु का ढाल जो होगा, यहाँ पे जो ढाल इस बिंदु का होगा, इसका हम ताक्षणिक वेग देखेंगे। ताक्षणिक बिंदु, इस बिंदु का बिंदु ढाल का ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग देखेंगे तो क्या आएगा, क्या ये धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घट रहा है, धीरे धीरे ये घट रहा है। किसी बिंदु पर अक्रिया होके घट रही, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे। जब माइनस का प्रयोग करेंगे तो d सांद्रण में R अपान डेल्टा dt। ये किसके लिए आया है, ये अभिकारक और समय के बीच में ये जो सांद्रण में परिवर्तन हो रहा था, इसके लिए हम ताक्षणिक वेग का डेरिवेशन कर रहे थे। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं, ये उत्पाद का भी निकाल सकते हैं, अर्थात इधर धीरे धीरे ये घट रहा था, औसत निकाला गया, औसत निकाला गया, तब इसका ताक्षणिक वेग तुरंत किसी बिंदु पर देखेंगे तो जो उसमें, सॉरी यहाँ पे R है, इसका अभिकारक में सांद्रण में जो परिवर्तन हो रहा था और जो समय तुरंत लग रहा था, इसमें जो परिवर्तन हो रहा था, इसके लिए माइनस d सांद्रण में R अपान dt आता है। इसी प्रकार हम उत्पाद का भी निकाल सकते हैं। इसमें कैसे ग्राफ बना के निकालेंगे, तो देखिए इसका हम देखते हैं। चलिए देख लीजिए इसको, चलो आते हैं अब हम चलिए चलते हैं।
अब किसका निकालेंगे, प्रोडक्ट का, उत्पाद का। उत्पाद के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो रहा था, उत्पाद और समय में हम सांद्रण का निकालेंगे तो उत्पाद धीरे धीरे घटेगा, बनेगा तो बढ़ेगा। तो बढ़ने के लिए हम ग्राफ कुछ ऐसे खींचते हैं, ये ऐसे होता है। जैसे मान लेते हैं किसी बिंदु पर अभिकारक बनना शुरू हो गया, तो अभिकारक बनना शुरू हो गया, इसके लिए हम P1 मान लेते हैं। और किसी बिंदु पर वो बन जा रहा है, बन के समाप्त हो रहा है, तो बन जा रहा है तो किसी बिंदु पर, उसके लिए हम क्या मान लेते हैं, P2 का प्रयोग करते हैं। यह हुआ। अब इसमें जो शुरुआती स्टेट में जो समय हो रहा था T1 हो रहा था, जब कुछ प्रोडक्ट बन जा रहा, उत्पाद बन के समाप्त होने वाली होती है, वहाँ पे क्या कितना समय लग रहा है, मान लेते हैं हम T2 लग रहा है। अर्थात इधर क्या लिख दें, उत्पाद का सांद्रण, इधर लिख दें समय T में जब ग्राफ विधि हम खींचते हैं। तो सबसे पहले हम इसका औसत वेग देखेंगे, औसत वेग देखेंगे। इसमें जो उत्पाद बन रहा है, उत्पाद में परिवर्तन कितना हो रहा है, देखते हैं डेल्टा T बन रहा है। अब जो समय में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें डेल्टा T निकालते हैं। इसका हम औसत वेग निकालेंगे। तो औसत वेग निकालने के लिए चलिए देखते हैं। औसत वेग निकालेंगे, इस ढाल का औसत वेग देखेंगे। औसत वेग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बताओ, उत्पाद बन रहा है कि घट रहा है, उत्पाद बनता है तो बनेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा क्या हो जाएगा, प्लस का प्रयोग करेंगे। औसत वेग निकाल रहे हैं, पहले औसत वेग के लिए डेल्टा का प्रयोग करेंगे, डेल्टा का प्रयोग करेंगे, अर्थात डेल्टा सांद्रण में R अपान डेल्टा T का प्रयोग करते हैं। ये हो गया प्लस, ठीक। अब ये हो गया किसका हुआ, औसत वेग का, ये हुआ। अर्थात कह सकते हैं धीरे धीरे उत्पाद बन रहा है, तो P1, तो बनने के बाद कुछ और बन गया, अंतिम स्टेट क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। शुरुआती स्टेट में जो समय लग रहा था T1 होता, जो अंतिम उत्पाद बन के समाप्त होने वाला था वो क्या हो जाता है, T2। इसके उत्पाद में सांद्रण में परिवर्तन क्या हुआ, डेल्टा P, यहाँ से यहाँ तक में सांद्रण में परिवर्तन डेल्टा P हो जाता है। और जो शुरुआती समय से कुछ और समय लग रहा है परिवर्तन होने में, उसे हम डेल्टा T का प्रयोग करेंगे। औसत वेग का प्रयोग करेंगे, डेल्टा का प्रयोग करेंगे। औसत वेग के लिए डेल्टा का प्रयोग करते हैं, ये होता है। अब हम कह दें कि इसका हम ताक्षणिक वेग निकालें, इसका हम क्या निकालें, ताक्षणिक वेग। तो ताक्षणिक वेग देखेंगे, ताक्षणिक वेग क्या होता है, किसी बिंदु पर ही होता है ना, ताक्षणिक वेग क्या होता है, किसी बिंदु पर ही होता है। चलिए, तो हम किसी बिंदु पर ले लेते हैं। ताक्षणिक वेग क्या हो रहा है, तुरंत हो रहा है, एक किसी बिंदु पर होगा, किसी क्षण पर होगा, क्षण हो रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे तो ये देखते हैं, इसका भी किसी बिंदु पर ले रहे हैं। तो इसमें जो हो रहा था, ये क्या हो रहा था, P2 हो रहा था, ये क्या हो रहा था, P1 हो रहा था। अर्थात डेल्टा, अब यहाँ डेल्टा का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे स्मॉल d का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ताक्षणिक हो रहा है, तुरंत हो रहा है, क्षण भर के लिए हो रहा है, तो क्षण भर में ही हो जा रहा है, उसके लिए dp का प्रयोग करेंगे। और जो समय यहाँ से हो रहा है, कितना यहाँ से समय हो रहा है, ये समय, जो समय हो रहा था, अर्थात क्या हो कहेंगे हम, यहाँ की यहाँ तक की दूरी के लिए dt का प्रयोग करेंगे। अब इस ढाल का, अर्थात इस ढाल का ताक्षणिक वेग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बताओ, ये बन रहा है कि घट रहा है, अर्थात बनेगा तो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा क्या हो जाएगा, प्लस। और ताक्षणिक के लिए क्या हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, d और dp और dt का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिख दें यहाँ पे, ताक्षणिक वेग के लिए d
सांद्रण में P अपान डी टी का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया ताक्षणिक वेग के लिए। तो औसत वेग के लिए डेल्टा का प्रयोग करते हैं और ताक्षणिक के लिए डी का प्रयोग हम करते हैं। ये हुआ। तो कह सकते हैं कि कोई रिएक्शन अगर लेके हम समझाना चाहें तो रिएक्शन लेके बता दें कि कोई समीकरण ले लें, समीकरण ले लें कि बताइए इसका ताक्षणिक वेग क्या होता है। ताक्षणिक वेग के लिए देखिए कोई हम रिएक्शन लेके बता दे रहे हैं। माना कोई समीकरण है, माना कोई समीकरण है, जैसे N1A प्लस N2B आपस में रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बन जा रहा है M2C और प्लस M1C और M2D बन रहा है। अब कह दें कि हम इसका ताक्षणिक वेग का सूत्र बनाएं, ताक्षणिक वेग निकालो। तो इसका ताक्षणिक वेग क्या होगा, लिख देते हैं। अभिकारक का ताक्षणिक वेग बताओ। ए और बी आपस में मिल रहे हैं तो धीरे धीरे विलुप्त होंगे, और सी और डी बन रहे हैं तो आपस में क्या होंगे, बढ़ेंगे, बनेंगे। तो ये विलुप्त हो रहा है और ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, बन रहा है। तो विलुप्त होने के लिए हम क्या लगाएंगे, -1 अपान N1। इसके लिए ताक्षणिक के लिए क्या लगाएंगे, डी सांद्रण में A अपान डी टी। ए के लिए हो गया, बराबर बी के लिए लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये आपस में विलुप्त हो रहा है, धीरे धीरे अक्रिया करके विलुप्त हो रहे हैं तो घट रहे हैं, तो घटने के लिए माइनस, अर्थात 1 अपान N2 ताक्षणिक के लिए डी बी अपान डी टी इक्वल टू, क्योंकि ये जितना बनेगा वो उतना, ये जितना बिगड़ेगा ये उत्पाद उतना बनेगा, बराबर हो जाएगा। बराबर ये बन रहा है, बनने के लिए वृद्धि कर रहा है, वृद्धि करने के लिए प्लस, तो 1 अपान M1 डी सी अपान डी टी बराबर ये डी बन रहा है आपस में, तो प्लस का निशान लगाएंगे, 1 अपान M2 डी डी अपान डी टी। ये इस समीकरण का ताक्षणिक वेग यही होगा। इतना हुआ। चलिए इस पर कोई हम सवाल लगाते हैं, देखते हैं। तो इस आधार पर हम प्रश्न करते हैं, और तो प्रश्न करने के बाद देखते हैं क्या आता है। देखते हैं कि एक प्रश्न है, ताक्षणिक वेग के आधार पर हम इसको कैसे इसका हल करेंगे। कह रहा है कि अभिक्रिया A प्लस 2B आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बन रहा है 2,3C बन रहा है। 3C के लिए ये जो बन रहा है, इसके लिए किसी क्षण, यहाँ पे क्षण आया मतलब ये क्या है, ताक्षणिक वेग है। किसी क्षण मतलब ताक्षणिक वेग, तो प्रयोग क्या करेंगे, स्मॉल डी का ताक्षणिक क्षण, किसी क्षण पर C के बनने की दर कितना हो रहा है, C बन रहा है 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो, तो उस क्षण मतलब ताक्षणिक वेग कह सकते हैं। उस क्षण पर A और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। C बन रहा है, इधर C बन रहा है, कितना बना, 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड बन रहा है, और ये आपस में रिएक्शन करके क्या हो रहा है, A और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। अर्थात ये A और B दोनों कितना कितना घट रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ताक्षणिक वेग का समीकरण। ताक्षणिक वेग का समीकरण
इसके लिए लिखेंगे माइनस, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, इसके लिए क्या लिखेंगे, डी ए अपान डी टी बराबर, ये अंक है तो हो जाएगा 1/2 डी बी अपान डी टी बराबर करेंगे। इसके लिए लिखेंगे, ये बन रहा है, बनने के लिए प्लस, और कितना है 3 है, 1/3 और डी सी अपान डी टी। अब दिया है क्या दिया है, सी के बनने की दर, सी के बनने की दर कितना दिया है, सी के बनने की दर अर्थात बराबर प्लस 1/3 डी सी अपान डी टी, कितना दिया है 10⁻², मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, इतना दिया है। अब कह रहा है कि ए और बी के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ए का ज्ञात करेंगे। ए का विलुप्त होने की दर, ए का विलुप्त होने की दर अर्थात करेंगे माइनस, यह हुआ क्या है, माइनस ए डी ए बराबर डी टी, किसके बराबर है, माइनस डी ए अपान डी टी किसके बराबर है, सी के बराबर है, या इसके बराबर है ना, किसके बराबर है, ए के विलुप्त होने की दर बराबर माइनस डी ए अपान डी टी बराबर है किसके, ये सी के बराबर है, अर्थात प्लस 1/3 सी डी सांद्रण में C/D टी, हल कर दो, बराबर 1/3 गुणे सी का मान कितना दिया है, ये गुणे 10⁻² दिया है। तो हल करेंगे आएगा आपका 1/3 गुणे 10⁻³ -2, 3 का भाग जाएगा नहीं एक में, तो क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, फिर 3 आ गया, फिर 1 हुआ बचा, तो 3 त्रिका 9 यानी 3 आएगा, ये हुआ। तो आंसर आ जाएगा आपका ये इतना आया, गुणे 10⁻², अर्थात कह सकते हैं, अर्थात ए का विलुप्त, ए का, यहाँ नहीं लिखेंगे, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ए का विलुप्त होने की दर कितना आया, अर्थात माइनस डी ए अपान डी टी आया है 0.33 गुणे 10⁻² मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड आया, ये आया। जिस प्रकार हम ए का निकाले हैं उसी प्रकार हम बी का भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले इतना देख लीजिए, अभी आगे मिटा रहे हैं। तो आया है ए का ओ आया है, तो 0.33 गुणे 10⁻² मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में आया। उसी प्रकार हम बी का निकाल सकते हैं, बी का निकालते हैं, देखते हैं, यानी कि बी के विलुप्त होने की दर।
लिख दें बी का विलुप्त होने की दर क्या लिखें, इसका क्या निकाले थे, बराबर -1/2 डी बी अपान डी टी ये निकाले थे। और किसके बराबर आया था, इसके बराबर आया था, अर्थात ये आया है कि विलुप्त होने की दर ये हुआ। तो कह सकते हैं किसके बराबर, -1/2 डी बी अपान डी टी किसके बराबर है, सी के, प्लस 1/3 डी सी अपान डी टी ये हुआ। तो ये निकालेंगे, ये आएगा माइनस डी बी विलुप्त होने का आएगा डी टी, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2/3 और गुणे 10 घाते सी का मान कितना था आया था, सी का मान था 2, 10 घाते -2 तो 10 घाते -2 इसमें भाग नहीं जाएगा, कितना 0 बढ़ा दिए, दशमलव बढ़ा दिए 0, 3 6 18 फिर 2 हो जाएगा 3 6 18 तो आएगा 0.66 गुणे 10 घाते -2 ये किस में आया। अर्थात कह सकते हैं ए बी का विलुप्त होने का दर आया है बराबर 0.66 ऐसे लिखते हैं, दर बराबर डी बी अपान डी टी बराबर आया है 0.66 गुणे 10 घाते -2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर इतना है। बी का विलुप्त होने का, और ए का कितना आया था, ए का आया था चलिए यहीं तक, ए का आया था ए का दर अर्थात डी ए माइनस का डी टी बराबर 0.33 गुणे 10 घाते -2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड आया था। ये ताक्षणिक वेग का निकाला गया, ये आया है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। अब तो अगला हेडिंग चलते हैं, अब अगले हेडिंग पर देख लीजिए। चलिए अगले हेडिंग पे चलते हैं। चलिए देखिए, हम कह रहे थे अगला हेडिंग में, इस हेडिंग में देखते हैं कि इसमें है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कहने का मतलब ये है कि इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। जब अभिकारक को आपस में तुरंत मिलाते हैं तो वही उसका क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। जैसे हम ले रहे हैं, कोई पात्र ले रहे हैं, तो इधर से कोई अभिकारक ए, इधर से कोई अभिकारक बी, जैसे इसमें इस पात्र में गिराया जा रहा है तो वो क्या होगा, शुरुआती स्टेट होगा, प्रारंभिक होगा। जो वही होगा प्रारंभिक, वही क्या कहलाएगा, प्रारंभिक वेग कहलाएगा। मतलब अभिकारक को आपस में मिला के अभिक्रिया कराने की शुरुआती स्टेट, प्रथम फर्स्ट स्टेट को ही प्रारंभिक वेग बोलते हैं। तो प्रारंभिक वेग उसका क्या होगा, शुरुआती स्टेट फर्स्ट वाले में 0 ही होगा। कहने का मतलब देखते हैं कि प्रारंभ में, अर्थात प्रारंभ मतलब t बराबर 0, कोई समय नहीं लग रहा, अर्थात अभिकारक को मिलाया जा रहा है, तो किसी अभिक्रिया का वेग, यानी कि प्रारंभ में किसी अभिक्रिया का वेग किस पर, t0 मतलब समय 0 हो, तो उसका क्या कहलाएगा, प्रारंभिक वेग कहलाता है। प्रारंभ में t0 पर जो अभिक्रिया कराई जाती है उसी के वेग को प्रारंभिक वेग कहा जाता है। ग्राफ विधि समझना चाहो तो देखिए, कहने का मतलब है कोई अभिकारक है, इधर अभिकारक क्या करते हैं, आपस मिलाते हैं, उसके सांद्रण में क्या होता है,
कमी होता है, तो सांद्रण में धीरे धीरे कमी होता है। इसी अभिकारक को हम धीरे धीरे ऊपर मिलाएंगे। टी मूल बिंदु पर क्या करेगा, ये मूल बिंदु पर क्या करेगा, जाके अक्ष पर कहीं बिंदु पर काटेगा। जब ये अक्ष बिंदु पर काटेगा, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। टी बराबर समय क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो उसी को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग किसका क्या होता है, 0 होता है। उसी का प्रारंभिक वेग कहलाता है। टी 0 पर ही प्रारंभिक वेग कहलाता है। कह सकते हैं यदि सांद्रता एवं समय में खींचे गए वक्र, किसके, सांद्रता और समय में खींचे गए वक्र उस ऊपर की ओर वक्र, यानी कि ये वक्र खींचा गया है और इसको क्या कर रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर वक्र को ऊपर की ओर बढ़ाएं, तो यह अक्ष पर किसी बिंदु अक्ष पर क्या है, ए पर काटता है, किसी बिंदु ए पर काटता है। बिंदु ए पर समय क्या है, उस पर टी 0 है। जब टी 0 है तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल, इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो बस आज इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।